अरे तू तो उसे ऐसे बता रही है जैसे उसे खाना बनाना आता ही ना हो। अरे उसे सब समझ है। चल अब तू मेरे साथ। कुछ देर बाद निशा पानी पीने के बहाने रसोई में आती है और खाना पक चुका है ये देखकर गैस बंद कर देती है। इस तरह वो अपनी देवरानी की फिर मदद कर देती है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। फिर एक रोज उनके घर उनकी सास की ननद यानी कि उनकी बुआ सास आती है। डिम्पल बहू, जल्दी से अपनी बुआ सास के लिए कुछ मीठा बना कर ले आ। मीठा? और मैं अब क्या करूं? दीदी तो मार्केट गई है और अब तक तो मैं सिर्फ दाल चावल ही बनाना सीख पाई हूँ। अब मैं क्या करूं? अच्छा सुन बहू, सूजी का हलवा ही बना ले। तेरी बुआ सास को वो बड़ा पसंद है। जी जी माँ जी। यूट्यूब की मदद से डिम्पल हलवा बनाने की कोशिश करती है। काफी देर हो जाती है, लेकिन जब वो हलवा लेकर नहीं आती तो उसकी सास और बुआ सास रसोई में जाकर देखती हैं। रसोई में हर जगह सूजी ही सूजी बिखरी हुई थी। कढ़ाई में ढेर सारा घी था और डिम्पल अपना जला हुआ हाथ लेकर रो रही थी। बहू, ये तूने अपना और रसोई का हाल क्या बना लिया है? तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो तूने जिंदगी में पहली बार खाना बनाया हो। मुझे कई सालों का तजुर्बा है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। इसे देखकर मैं साफ साफ कह सकती हूँ इसने आज पहली बार खाना बनाने की कोशिश की है। क्यों रे छोटी बहू, अब सच सच बोल भी दे। हाँ माँ जी, ये सच है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। अगर आपको सच पता चल जाता तो आप मुझे और मेरे घर वालों को ताना देती और मुझे घर से निकाल देती। इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया और आज तक जो भी खाना बनाती थी वो निशा दीदी ही बनाती थी। छोटी बहू, बुआ जी की बातों का बुरा मत मानना। और तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, सीख जाएगी। अब रोना बंद कर। ना तो मैं तुझे कुछ कहूंगी और ना ही बड़ी बहू को। चल अब मैं तेरे हाथों पर दवाई लगा देती हूँ। अपनी सास का प्यार देखकर डिम्पल अपनी सास के गले लग जाती है और धीरे धीरे वो सब खाना बनाना सीख जाती है। और कुछ महीने बाद अब अकेले ही वो अपने हाथों से सभी लोगों के लिए खाना बनाकर उन्हें परोसती है। और जब बुआ सास फिर से उनके घर आती है तो वो बड़ा ही स्वादिष्ट सूजी का हलवा बनाकर उन्हें खिलाती है।